नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है साम अकेडमी में। मैं अरविंद मौर्य। आज हम लोग क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और आज का हमारा टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि हम लोग देखेंगे इस रिएक्शन के अंतर्गत क्या होता है और इस रिएक्शन से जो है हमको क्या क्या बेनिफिट होने वाला है। चलिए इसको हम लोग समझते हैं कि होता क्या है। जनरली सपोज करिए कि ए बी कोई हमारा सोल्यूशन है। ए बी क्या है? एक्वस फॉर्म में, यानी कि सोल्यूशन है। इसको किसी बी मेटल से, किसी सी मेटल से रिएक्ट कराते हैं। ए बी कोई हमारा जनरल सोल्यूशन है। अब हम क्या करते हैं, किसी सी मेटल से हम लोग इसको रिएक्ट कराते हैं। जब हम लोग रिएक्ट कराते हैं सी मेटल से, तो हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे BC का फॉर्मेशन हो जाता है और प्लस A रिप्लेस हो जाता है। अब इस रिएक्शन में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। हम लोग AB कोई सॉल्यूशन लिए हैं या कोई कंपाउंड है हमारा जो क्या एक्वस फॉर्म में है, और किसी C सब्सटेंस से हम लोग रिएक्ट कराए हैं। अब C ने क्या किया कि AB के इस सॉल्यूशन से A को रिप्लेस कर दिया, यानी कि डिस्प्लेस कर दिया, और A का जो प्लेस जो है C ने ले लिया। तो BC जो बना है एक्वस फॉर्म में, और ये जो है सॉलिड फॉर्म में होगा, ये भी सॉलिड फॉर्म में होगा। तो इस रिएक्शन के ये हमारा जनरल रिएक्शन है। और इस रिएक्शन के थ्रू हम लोग ये देखा कि कोई एक मेटल दूसरे मेटल या दूसरे मेटल का स्थान उसके सॉल्यूशन से ले लेता है, ठीक है, और जो है पहला मेटल जो है उसको रिप्लेस कर देता है। इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके डिफिनीशन के बारे में कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डिफिनीशन कैसे लिखेंगे। चलिए आइए यहाँ पे दोज रिएक्शन देखिए। दोज रिएक्शन इन विच one element take place of another element in a compound are known as displacement reaction। देखिए ये हमारा डिफिनीशन हो गया। दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक प्लेस of another element in a compound are known as displacement reaction। इसका एग्जांपल देखिए। अब हम लोग देखते हैं कोई भी एग्जांपल। जनरली जो है कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है, ठीक है, कॉपर सल्फेट की जब सॉल्यूशन में हम लोग Fe डालते हैं, आयरन को डाला जाता है, तो कॉपर सल्फेट जो है, कॉपर यहाँ पे आयरन सल्फेट का फॉर्मेशन होता है, प्लस जो है कॉपर रिमूव हो जाता है, ठीक है। अब इसको देखिए, ये हमारा एक्वस फॉर्म में होता है, ये सॉलिड फॉर्म में होगा, ये भी एक्वस फॉर्म में होगा, और ये सॉलिड फॉर्म में है। तो इस रिएक्शन में जनरली क्या हो रहा है कि जो आयरन है, आयरन क्या कर रहा है कि कॉपर सल्फेट से कॉपर को क्या कर रहा है, रिमूव कर दे रहा है, और उसका प्लेस जो है आयरन ले रहा है। इसका नेम लिख लीजिए, कॉपर सल्फेट, और ये है आयरन ये हो जाएगा आयरन सल्फेट, और ये हो जाएगा कॉपर, ठीक है। अगला एग्जांपल देखिए। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को हम लोग जब मैग्नीशियम से रिएक्ट कराते हैं,
तो यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मेशन होता है, मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मेशन होता है प्लस कॉपर रिमूव हो जाता है। इस रिएक्शन में हम लोग ये देखते हैं, यहाँ पे भी मैग्नीशियम का रिएक्शन कॉपर सल्फेट से करा रहे हैं, तो क्या कर रहा है कि यहाँ पे मैग्नीशियम कॉपर को रिप्लेस कर दे रहा है और यहाँ पे ये सॉलिड फॉर्म में बन जा रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल हुए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, थर्ड नंबर। जब कॉपर क्लोराइड की रिएक्शन लेड से कराते हैं, पीबी से कराते हैं। जब कॉपर क्लोराइड की रिएक्शन लेड से कराते हैं तो लेड क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, PbCl2 का फॉर्मेशन होता है प्लस Cu। यहाँ पे देखिए कॉपर क्लोराइड, लेड क्लोराइड और कॉपर ये सॉलिड फॉर्म में हो गया, ठीक है, ये भी सॉलिड। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल हैं। इसमें हम लोग एक कॉमन थिंग्स देखें तो इनमें हम लोग ये देख रहे हैं कि एक जो एटम है या एलिमेंट है वो दूसरे एटम को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दे रहा है। अब इसमें ध्यान देने वाली चीज ये है कि जो आयरन है, मैग्नीशियम है और लेड है, ये क्या है, क्यों जो है कॉपर को इसके सॉल्यूशन से रिप्लेस कर दे रहे हैं। तो इसका आंसर ये है रिएक्टिविटी। जब हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज में देखते हैं तो उसमें जो है ये जो आयरन, मैग्नीशियम और लेड जो है इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, अधिक होती है इन कंपैरिजन टू कॉपर सल्फेट, कॉपर से, इन कंपैरिजन टू कॉपर। सो जब हम लोग इसकी रिएक्शन जो है हम लोग आयरन किसी मेटल से कराते हैं तो उसके मेटल से जो है उसको क्या रिप्लेस कर देता है। इसको नोट करिए। अब देखिए हम लोग अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर 4 कि जब सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन जो है हम लोग कॉपर से कराते हैं, ठीक है। जब सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन जो है कॉपर से कराया जाता है तो इस रिएक्शन में हमको सिंपली ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो है कॉपर जो है सिल्वर को रिप्लेस कर देता है या डिस्प्लेस कर देता है। तो हमारा यहाँ पे बन जाता है कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर, ठीक है। ये हमारा क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है। और ये है कॉपर, ये है कॉपर नाइट्रेट, कॉपर, और ये है सिल्वर, ठीक है। अगला एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल नंबर 5, आयरन की जब रिएक्शन HCl से कराया जाता है, ये जो है लिक्विड फॉर्म में होता है और ये सॉलिड फॉर्म में होता है। जब आयरन की रिएक्शन HCl से कराया जाता है तो हमारा आयरन क्लोराइड बनता है, फेरस क्लोराइड होता है प्लस यहाँ से H2 गैस रिमूव हो रही है। यहाँ पे हमने क्या किया, आयरन की रिएक्शन HCl से कराया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराया, तो आयरन क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ और H2 बना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आयरन है, आयरन की जो रिएक्टिविटी है वो हाइड्रोजन से क्या है, अधिक है। यदि आयरन की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से अधिक होती है तो क्या करेगा, इसके सॉल्यूशन से हाइड्रोजन को ये रिमूव कर देगा। तो हमारा ये जो है फेरस क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हुआ है। इसको लिख लीजिए, ये आयरन है, आयरन, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसका जो रिएक्शन हम लोग कराएं तो बना है फेरस क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसी तरह हम मैग्नीशियम की रिएक्शन
HCl से कराते हैं, ठीक है, तो हमारा जो है मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है प्लस H2 गैस रिमूव हो रही है। यहाँ पर देखिए इस रिएक्शन को हम लोग चाहेंगे तो बैलेंस कर सकते हैं, ये जो है अनबैलेंस था, अब यहाँ पर भी ये अनबैलेंस है, ये जो है सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, ये लिक्विड, और ये जो है हमारा सॉलिड हो जाएगा और ये गैसियस हो जाएगा। देखिए ये जो रिएक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि ये रिएक्शन को हम लोग फिर से एसिड बेस और साल्ट वाला जो चैप्टर है उसका जब रिवीजन हम लोग करेंगे तो उसमें भी इस रिएक्शन को हम लोग पढ़ना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हम लोग यहीं पर इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं और देखते हैं कि क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है। अब देखिए अगर हम लोग एसिड बेस का कंसेप्ट लगाएंगे तो व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल, तो वहां पे क्या होता है था कि जब एसिड की रिएक्शन जो है हम लोग किसी भी मेटल से कराते थे, रिएक्टिव मेटल से कराते थे, तो उस कंडीशन में हमको क्या मिलता था, साल्ट का फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोजन गैस रिमूव होती है। यानी कि जब किसी भी एसिड, कोई भी एसिड अगर आप लोग यूज करते हैं उसकी रिएक्शन जो है मेटल से कराते हैं तो क्या बनेगा, जनरली साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिमूव होगा। जनरली देख लीजिए इसका एग्जांपल, एक और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। देखिए जब हम लोग क्या करते हैं कि मैग्नीशियम की रिएक्शन ही हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं, H2SO4 से कराते हैं। अब इसमें हम लोग ये देखते हैं, ये एक्वस फॉर्म में है, इसको हम देखेंगे कि मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मेशन हुआ है, मैग्नीशियम सल्फेट और H2 गैस रिमूव हो रही है, ठीक है, H2 गैस रिमूव हो रही है। अब देखिए ये क्या हो गया, अगर एसिड बेस के कंसेप्ट से हम लोग देखेंगे तो ये हमारा मेटल हो गया, ये हमारा क्या हो गया, मेटल हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, एसिड हो गया। एसिड यानी कि मेटल की रिएक्शन एसिड से करा रहे हैं तो हमारा क्या बन रहा है, साल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है और हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस। तो ये बार बार एक ही रिएक्शन जो है पूछा जाता है और हमको ये प्रतीत होता है कि ये रिएक्शन दूसरा है, लेकिन देखिए कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यदि कंसेप्ट आपका क्लियर है तो कोई भी रिएक्शन, चाहे एग्जाम में कोई भी रिएक्शन दे दे, उसको आप लोग कर सकते हैं। अब ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन में यही तो देगा, यहाँ पर क्या कर देगा, कोई और एसिड का यूज कर देगा। इस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई और एसिड का, किसी एसिड का, जैसे HNO3 लीजिए, हम HNO3 का उपयोग कर रहे हैं या नाइट्रिक एसिड का कर रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए 9 नंबर एग्जाम्पल, यहाँ पे जो है, यहाँ पे सोडियम की रिएक्शन करा रहे हैं, सोडियम की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से करा है। तो यहाँ पे हम लोग ये भी देखेंगे कि सोडियम का रिएक्शन जब नाइट्रिक एसिड से करा रहा है तो सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन हो रहा है, Na3 प्लस हाइड्रोजन गैस रिमूव हो रही है, ठीक है। तो कोई भी एसिड देगा, यदि उसकी रिएक्शन बेस मेटल से कराएंगे, किसी भी एसिड की रिएक्शन यदि हम लोग मेटल से कराते हैं तो ये हमारा साल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। जनरली बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन हमको देखने को मिलेंगे जो इस पैटर्न पे सॉल्व हो सकते हैं, और एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन जो है यहाँ से बनते हैं, और ये जो है चांसेस जो है 90% का चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से हर एग्जाम में पूछा गया है और यहाँ से क्वेश्चन रहेगा। और यदि डिस्प्लेसमेंट से कोई भी क्वेश्चन आता है या एग्जाम में जो है सीबीएसई के एग्जाम बोर्ड में पूछा जाएगा तो वो रिएक्शन जो है इसी टॉपिक से होंगे, और यहीं से जो हम पढ़ा रहे हैं यहीं से रिएक्शन पूछे जाएंगे। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब चलिए देखिए हम लोग अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं कि अब हम इस एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर 10 है, हम इस एग्जाम्पल में सोडियम की रिएक्शन H2O से कराते हैं। सोडियम की रिएक्शन H2O जो कि ये लिक्विड फॉर्म में है और ये जो है सॉलिड फॉर्म में है। तो इस रिएक्शन में हमको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यानी कि सोडियम जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा नहीं। यहाँ पे इस रिएक्शन में जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, यानी कि NaOH का फॉर्मेशन होता है प्लस H2 गैस रिमूव होती है। यानी कि जब सोडियम की रिएक्शन H2O से कराया जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है और H2O गैस रिमूव होती है, ये एक्वस फॉर्म में हो जाएगा। देखिए इसमें भी क्या हो रहा है कि जनरली जो है जो सोडियम है वो हाइड्रोजन H2O की कुछ मॉलिक्यूल को रिप्लेस कर पा रहा है, लेकिन सारे जो मॉलिक्यूल हैं उसको रिप्लेस
नहीं कर पा रहा है। अब इसको हम लोग देखिए, इसको बैलेंस, हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है, चाहेंगे तो हम इसको क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे जो है 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पे जो है 2 का यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करिए तो हाइड्रोजन जो है 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हमारा जो है केमिकल इक्वेशन बैलेंस भी हो गया। और यहाँ पे ये भी देखने को मिल गया कि यहाँ पे हाइड्रोजन, सोडियम ने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को डिस्प्लेस कर दिया है। तो ये हमारा एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अगला एग्जाम्पल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसमें ये देखते हैं कि जब जो है पोटेशियम की रिएक्शन, क्लोरीन की रिएक्शन, Cl2 गैसियस फॉर्म में होता है, इसकी रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड से कराते हैं, Ki से कराते हैं, तो हमको ये देखने को मिलता है कि पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, प्लस आयोडीन जो है रिमूव होता है। ये सॉलिड फॉर्म में होता है, और ये जो है ये हमारा भी सॉलिड फॉर्म में होगा, ये सॉलिड फॉर्म में और ये गैसियस फॉर्म में। ठीक है, इस तरह से और सारे जो है केमिकल इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और जितने भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उनमें सिंगल कॉमन थिंग यही है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दे रहे हैं। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट नंबर है सिंगल डिस्प्लेसमेंट, और सेकेंड नंबर है जो है डबल डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए, ये अभी तक हम जो एग्जाम्पल किए हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, तो ये हमारा जनरली सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये जो हमारा रिएक्शन है वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ही एग्जाम्पल है। और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को जनरली हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही करके जो है पढ़ते हैं। दूसरी बात, अब देखिए इसमें सिंगल डिस्प्लेसमेंट को क्यों कहा गया है। जैसे कोई एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कॉपर सल्फेट वाला एग्जांपल लेते हैं, इसकी रिएक्शन आयरन से कराते हैं, तो ये जो है क्या है, सिंगल एटम है, आयरन कोई भी एलिमेंट है। अब ये क्या कर रहा है कि केवल इसी को, कॉपर को ही डिस्प्लेस कर रहा है और उसकी प्लेस वैल्यू को ले रहा है, यानी कि यहाँ पे आयरन सल्फेट का फॉर्मेशन कर दे रहा है और कॉपर जो है यहाँ पे रिमूव कर दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर केवल एक ही एटम जो है, इसमें एक जो है एटम उस दूसरे एटम के सॉल्यूशन से उसको क्या कर दे रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है, इसलिए इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जनरली हम लोग एलिमेंट का सब्सटेंस, कोई भी कंपाउंड की रिएक्शन एलिमेंट से करा दे रहे हैं। ठीक है, कंपाउंड की रिएक्शन एलिमेंट से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं, इसको ध्यान से समझिए। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, एक कोई एलिमेंट है और ये जो है कंपाउंड है। एलिमेंट क्या कर रहा है, उसके कंपाउंड से दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस कर दे रहा है, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। अब इसमें देखिए, इसको हम लोग क्या एलिमेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि ये Cl यदि होता तो इसको एलिमेंट बोल सकते थे। ये जो है Cl2 जो है के रूप में ये हमारा मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल की रिएक्शन, यहाँ पे देखिए, मॉलिक्यूल की रिएक्शन जो है कंपाउंड से हो रहा है, या एक मॉलिक्यूल की रिएक्शन दूसरे कंपाउंड से कराया जा रहा है, तो इसमें जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। यानी कि जब मॉलिक्यूल की रिएक्शन कंपाउंड से होगा तो उसमें भी हमारा जो है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकता है। अब मॉलिक्यूल या सब्सटेंस, हम लोग अभी तक जितने भी एग्जांपल हैं उसमें अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे आप लोग, तो सॉलिड को डिस्प्लेस कर रहा है, या सॉलिड लिक्विड को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर रहा है, या कोई भी सब्सटेंस जो रिएक्टेंट में गैसियस फॉर्म में भी कोई सब्सटेंस है, कोई लिक्विड फॉर्म में है, कोई सॉलिड, यानी कि गैस, लिक्विड, सॉलिड, तीन जो यदि कोई भी कंपाउंड इस फॉर्म में रहेंगे, इन 3 टाइप्स में भी कोई भी कंपाउंड रह सकते हैं, तो उसको उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस किया जा सकता है। तो ये हमारा ऑल अबाउट जो है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलिए या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो चुका है। और हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि ये जो वीडियो है आपको बहुत जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, इसको ध्यानपूर्वक कई बार इसको रिवाइज करते रहिएगा, ताकि आपका रिवीजन जो है 95 या एबव या 90 करीब में हो जाएगा। थैंक यू।